नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवादक के गुण। एग्जाम में एक सुयोग्य अनुवादक के गुण बताइए तो कभी पूछा जाता है कि अनुवादकर्ता के गुण बताइए या फिर एक अच्छे अनुवादक के गुणों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अनुवाद के गुण से। तो अनुवाद के गुण ये सारे क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिए जाते हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा जो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। एमए के लास्ट सेमेस्टर में हमें अनुवाद विज्ञान पढ़ना है। उसी के तहत हमें अनुवाद के गुणों को पढ़ना है, अनुवाद क्या है उसे पढ़ना है। ये सारे सिलेबस आपके दूसरे एग्जाम के लिए भी हो सकते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिए। बीए, एमए और नेट जेआरएफ जो न्यू सिलेबस है उसके तहत भी अनुवाद पढ़ाए जाते हैं। साथ में ही अनुवाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न आचार्यों की क्या मत है इसके विषय में, उसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अनुवादक के गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो एक अच्छे अनुवादक के क्या क्या गुण हो सकते हैं वह आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। अनुवादक में बहुत सारे गुण होने चाहिए जिसके बाद ही एक अच्छा अनुवाद बन पाता है और सुस्पष्ट भी होता है। इसके लिए बहुत सारे गुण बताए गए हैं अनुवादक में। यदि ये सारे गुण अनुवादक में होते हैं तो वह स्पष्टता ही बहुत अच्छा अनुवाद कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला गुण होता है लक्ष्य भाषा एवं श्रोत भाषा पर अधिकार। अब इस गुण को थोड़ा समझ लेते हैं। लक्ष्य भाषा और श्रोत भाषा पर दोनों पर अधिकार अनुवादक को होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि श्रोत भाषा यानी कि जो अनुवाद किया हुआ है, जो पुस्तक लिखी गई है वो वाली, और लक्ष्य भाषा वह है जिसमें रचना करनी है। अनुवादक को जिसमें रचना करनी है वह भाषा होगा लक्ष्य भाषा। अनुवादक को दोनों भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। दोनों भाषाओं के अर्थ, उसकी प्रकृति और मुहावरा, बोली कैसी है, वह दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह अच्छे से अनुवाद कर पाएगा। तो ये हो गया लक्ष्य भाषा एवं श्रोत भाषा पर अधिकार, जो कि पहला गुण था। अब दूसरा गुण है भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान। यानी अनुवादक को यहाँ पर दूसरा गुण उसके लिए यह जरूरी है कि जो भी भाषा में वह रचना कर रहा है उस भाषा के लोगों के विषय में उसे जानकारी होनी चाहिए। उसकी सभ्यता कैसी है, लोगों की संस्कृति क्या है, उस समाज का परिवेश कैसा है, वे समाज के लोग कैसे हैं, तो उन सारी चीजों की जानकारी अनुवादक को होनी चाहिए। जैसे कि गुड मॉर्निंग अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में उसे सुप्रभात भी कहते हैं, नमस्कार भी कहते हैं, प्रणाम शब्द के लिए भी गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल होता है। भाषा कहीं न कहीं समाज की संस्कृति से जुड़ी होती है, इसीलिए ही अनुवादक को भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, वरना शब्दों का तालमेल व्यक्ति नहीं बिठा पाएगा। तीसरा गुण है विषय का समुचित ज्ञान। अनुवादक जिस भी विषय का अनुवाद कर रहा हो उसी विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर विषय ज्ञान नहीं होगा अनुवादक को तो अनुवाद अर्थहीन हो जाएगा और कभी कभी तो उल्टा ही अर्थ दे देगा। इसीलिए अनुवादक को विषय का समुचित ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। जैसे कि पोस्ट मतलब होता है डाक, लेकिन वहीं बैंकिंग जगत में पोस्ट जो होता है वह पद या फिर तैनाती के लिए इस्तेमाल होता है। सामान्य जनता उसे डाकघर समझती है, तो पोस्ट का उपयोग डाक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अनुवादक को विषय का ज्ञान समुचित होना चाहिए, क्योंकि कौन सा शब्द किस जगह किस विषय के तहत कैसा अर्थ देता है इसी के माध्यम से पता चलता है, ताकि जिस विषय में भी वह अनुवाद कर रहा हो उसका शब्द बिल्कुल उसका अर्थ स्पष्ट करता हो। इसीलिए एक अच्छे अनुवादक में विषय का समुचित ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार यह अनुवादक का तीसरा गुण है। अब चौथा गुण है निष्ठा। अनुवादक को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, तभी वह एक कार्य को अनुवाद के अपने कार्य को पूर्ण कर सकता है। यह कहा भी जाता है कि जिसमें कार्य करने की लगन होती है तो वह कार्य हमेशा हो ही जाता है। तो अनुवादक में निष्ठा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए उसके कर्तव्य के प्रति, अनुवाद के प्रति, तभी वह एक अच्छा अनुवादक बन सकता है। अब अगला गुण है रुचि। अनुवादक के लिए किसी कार्य को करने के प्रति निष्ठा जितनी जरूरी होती है उतनी ही जरूरी रुचि भी होती है। व्यक्ति को कार्य करने में रुचि और रुझान की आवश्यकता होती है। उसको कार्य करने में मन लगना जरूरी होता है। जब तक उसका मन काम करने में नहीं लगता है तब तक वह किसी काम को कर ही नहीं सकता। अनुवाद में कोई न कोई कमी जरूर ही रह जाएगी और विश्वसनीयता भी नहीं रहेगी।
अगर किसी व्यक्ति में रुचि नहीं है उस कार्य के प्रति तो वह कार्य ही उसके लिए बोझ होगा। तो अनुवादक में भी अगर रुचि नहीं होगी तो अनुवाद कार्य जो वह कर रहा है, लिख रहा है, अनुवाद की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कर रहा है, वह भी उसे बोझ लगेगा और बोझ में किया गया काम अच्छे से नहीं होता है, वह विश्वसनीय नहीं होता है, उसमें लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है। अब छठा गुण है अनुभवी और विश्वसनीयता। अनुवादक के लिए यह भी जरूरी हो कि वह अनुभवी भी हो और परिपक्व विचार वाला भी हो, क्योंकि वह जब अनुभवी नहीं होगा, उसे कार्य करने का तरीका पता नहीं होगा, तब तक वह गैर जिम्मेदारी वाला काम करेगा और लापरवाही तरीके से काम करेगा, जो अनुवाद के लिए सही नहीं है। उसमें बहुत सारी वह गलतियां करेगा। यदि वह विश्वसनीय नहीं होगा तो वह गलत अनुवाद करेगा, गलत सूचनाएं देगा, तो उससे लोगों में गलत भ्रम भी कभी कभी पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर अनुभवी और विश्वसनीयता उसे जरूर होना चाहिए। अगला जो है सातवां गुण, वह है लोक कल्याण की भावना। अनुवादक समाज से जुड़ा हुआ होता है, वह समाज से अलग नहीं होता है, इसलिए वह जो भी अनुवाद करता है वह समाज को प्रभावित करता है। वह दो भाषाओं का प्रयोग करके वह लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का नहीं। इसलिए अनुवादक को सही और विश्वसनीयता रखकर ही लोक कल्याण के हित में कार्य करना चाहिए। आज अनुवाद केवल पुस्तकों और साहित्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी कार्य भी जो हो रहे हैं उसमें भी अधिकारियों को उन्हीं अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है और अनुवाद को करने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। तो अनुवादक कहीं ना कहीं समाज और अधिकारी सरकारी तंत्र से भी जुड़े हुए होते हैं और अनुवादक केवल सरकारी तंत्र तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि हर क्षेत्र में आप ले लीजिए तो वहाँ लोक कल्याणकारी भावना उनमें जरूरी होनी चाहिए। अनुवादक अगर लोगों को सही बातें नहीं बताता है, सही अनुवाद नहीं करता है, अपने मन से कुछ बातों को जोड़ता है, तो उससे लोगों में गलत भावनाएं जाएंगी, गलत बातें जाएंगी। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि लोक कल्याणकारी भावना उनमें अवश्य ही होनी चाहिए। और ये तो था सातवां गुण। अब चलते हैं अगले गुण, जो कि आठवां गुण है, वह है रचनाशीलता। यानी कि अनुवादक में सर्जक कलाएं होनी चाहिए। रचनाशीलता यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर अनुवादक में रचनाशीलता नहीं होगी तो वह भावों की गहराइयों को समझ नहीं पाएगा। अनुवादक स्रोत भाषा से कुछ कथा वस्तु लेता है, कुछ आधार लेता है, लेकिन स्वयं भी उसमें कुछ जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि वह कोई रामायण या महाभारत से कोई कथा वस्तु लेता है तो वहां पर वह पूर्णतः अनुवाद नहीं करता है, बल्कि अपनी भावनाओं को लेकर भी उदाहरण कई बार देता है। तो उस तरह उसमें रचनाशीलता होगी, तभी वह कुछ कल्पना करके उदाहरण अच्छे से दे सकता है। शैली, शब्द और प्रस्तुति वह स्वयं से ही करता है, इसलिए अनुवादक में रचनाशीलता बहुत जरूरी है। तो इस तरह यह था आठवां गुण, जो कि रचनाशीलता। अब अगले गुण की ओर चलते हैं, जो है लिप्यंकन एवं लिप्यंतरण में दक्षता। कई बार देखा गया है कि जब लोग रचना को पढ़ते हैं तब कोई कोई शब्द समझ उन्हें नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में अनुवादक को लिप्यंकन और लिप्यंतरण का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए अनुवादक को लिप्यंकन और लिप्यंतरण दोनों में दक्ष होना चाहिए। लिप्यंतरण का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका अनुवाद होगा आर्थिक विकास संस्थान। अगर इसका लिप्यंतरण करना हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये होगा। यहाँ पर ध्वनि प्रतीक एक जैसे ही सुनाई पड़ते हैं, केवल लिपि में बदलाव आता है। लिप्यांकन में उच्चारित ध्वनि को लिपिबद्ध करना होता है और वहीं लिप्यंतरण में एक लिपि से दूसरी लिपि में बिना कोई अर्थ परिवर्तन के लिपिबद्ध करना होता है। इसी तरह लिप्यांकन और लिप्यंतरण दोनों में ही अनुवादक को दक्ष होना चाहिए। ये 9वां गुण था। अब अंतिम और 10वां गुण है विवेकशीलता। वैसे तो ये हर एक व्यक्ति में जरूरी होता है, पर अनुवादक की बात कर रहे हैं, यह गुण उनमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद में कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जब व्यक्ति को कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ अर्थों को जोड़ना भी पड़ता है। और ऐसी स्थिति में विवेकशील और चतुर अनुवादक को अवश्य ही होना चाहिए, ताकि कुछ जोड़ने पर और कुछ छोड़ने पर भी अनुवाद में कोई आँच न आए और वह पूर्ण लगे। इसलिए अनुवादक में विवेकशीलता अनिवार्य माना गया है। इस तरह आज की इस वीडियो में 10 गुणों को हमने पढ़ा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में 10 गुणों को ये लिख सकते हैं।
एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते ही है और याद करने के लिए भी आसान है, क्योंकि इसे मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस क्लास से फायदा मिले। और अंत में हमेशा की तरह आपसे एक प्रश्न होगा। आज के इस वीडियो में मैंने 10 गुणों को बताया, उन 10 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा आप मानते हैं उसे कमेंट में बताएं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।